निर्धारित समय पर नहीं चल रही इतवारी से तिरोड़ी के बीच यात्री ट्रेन, पठार संघर्ष समिति ने आंदोलन की दी चेतावनी। इतवारी से तिरोड़ी के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन बीते कुछ महीनों से लगातार अपने निर्धारित समय से कई घंटे लेट चल रही है, जिस कारण रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से तिरोड़ी तहसील के पठार अंचल की जनता यानी कि रेल यात्रियों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रेल यात्रियों को इस बात की ठीक जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि आखिर ट्रेन विलंब से किन कारणों की वजह से चल रही है। हालांकि पता चला है कि इतवारी से तुमसर के बीच रेल मार्ग पर एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियों को वरीयता देने की वजह से इतवारी से तिरोड़ी के बीच चलने वाली ट्रेन को रोका जा रहा है, जिस कारण यह ट्रेन निर्धारित समय से कई घंटे लेट चल रही है। ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर रेल यात्रियों को होने वाली असुविधा को गंभीरता से लेते हुए पठार संघर्ष समिति ने रेल अधिकारियों से तत्काल सुधार करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हो रही है कि हमारी जो ये इतवारी से तिरोड़ी जो लोकल जो ट्रेन चलती है और पूर्व से जो इसका परिचालन जो हो रहा है, तो ये यहाँ से जो तिरोड़ी से जो प्रस्थान करती है नागपुर की तरफ जाने के लिए, वो सही समय पे जाती तो है, लेकिन जब उधर से आती है तो यहाँ पे उसका पहुँचने का जो समय होता है वो शाम के 4:30 बजे का होता है, लेकिन ये रात के 8 बजे 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाती है, जिसके कारण काफ़ी राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैसे ये स्टेशन जो है जंगल में स्थित है और शेरों का आतंक है यहाँ पे, तो यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर दराज से जो लोग आजू बाजू के गाँवों से जो आवागमन करते हैं और आते जाते उनको काफ़ी तकलीफ और दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन से निवेदन यही है कि जो पूर्व जो समय के हिसाब से जो ट्रेन चलाई जा रही थी वैसी ही चलाई जाए, और मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि ये जो लोगों को जो तकलीफ हो रही है समय बेसमय जो ट्रेन चल रही है, इसका सही समय से निर्धारण किया जाए। गौरतलब हो कि इतवारी से तिरोड़ी के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन तुमसर रोड जंक्शन तक तो अपने निर्धारित समय पर ही पहुंचती है, लेकिन तुमसर जंक्शन से तिरोड़ी तक आने का 1 घंटे का रेल मार्ग तय करने से पहले ही इसे एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियों के पहले निकालने के लिए रोक दिया जाता है, जिस कारण तुमसर टाउन, मिटेवानी, चिचोली, गोबरवाही, डोंगरी बुजुर्ग, महकेपार रोड और सुकली आने में करीब 3 से 4 घंटा विलंब लग जाता है। महकेपार स्टेशन में आने वाले रेल यात्रियों को यहां से ग्रामीण अंचलों तक जाने में काफ़ी परेशानी होती है, चूंकि महकेपार स्टेशन गांव के बाहर स्थापित है और इस स्टेशन से पठार अंचल के आसपास के करीब 12 गांवों की ग्रामीण जनता, स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी हर दिन ट्रेन से इतवारी और तुमसर आना जाना करते हैं। रेल यात्रियों के मुताबिक सुबह तो ट्रेन अपने निर्धारित वक्त पर ही चलती है, परंतु इतवारी से तिरोड़ी के लिए आने वाली ट्रेन हर दिन करीब 3 से 4 घंटा विलंब से चल रही है, जिससे पठार अंचल की जनता को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पठार संघर्ष समिति के संयोजक दीपक पुष्पतोड़े बताते हैं कि बीते कुछ महीनों से ट्रेन आए दिन महकेपार स्टेशन में करीब 4 घंटा देरी से आ रही है। जिस ट्रेन को शाम करीब 4:30 बजे के आसपास महकेपार स्टेशन पहुंचना चाहिए, वह ट्रेन रात में 8 और 9 बजे पहुंच रही है। ऐसे में रेल यात्रियों को महकेपार स्टेशन पहुंचने के बाद अपने अपने गांव तक जाने में देर रात हो जाती है। जिन गांव से यात्री आते हैं वह जंगल से सटे हुए गांव हैं। ऐसे में इन यात्रियों के साथ रात्रि के वक्त अनहोनी का खतरा हमेशा ही बना हुआ रहता है। मैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल में रहता हूँ, लेकिन यह देखा जा रहा है कि यानी टाइम पे ये जो इतवारी तिरोड़ी जो ट्रेन चल रही है ये बहुत लेट चलती है और इससे जो आवागमन है, आवागमन की सुविधा नहीं होती, और जो ये महकेपारा रेलवे स्टेशन है और अन्य स्टेशन है, इनमें जो यात्री अपने आना जाना कर रहे हैं इनको बहुत परेशानी होती है। और यहाँ तक के कि जो महकेपार स्टेशन है या शेर का भी मतलब आतंक है और अन्य जानवरों का भी आतंक है, और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर में जो यात्री अपनी यात्रा करते हैं उनको बहुत परेशानी जाती है, कोई साधन नहीं मिलती यहाँ से। और रात के लगभग 8 बजे 9 बजे ट्रेन यहाँ आती है, उससे बहुत मतलब बाध्य हो रहा है। आते समय तो जल्दी ये लेट आती है, लेकिन जाने के समय अपने समय पे जाती है। इससे लोगों को क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? लोगों को जैसे लेट होती है तो लोगों को परेशानी जाती है, रात बेरात में आती है, लोग 10-15 किलोमीटर से आते हैं, उनके लिए जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। 5 स्थायी वारंटी और 1 जिला बदर के आरोपी को तिरोड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तिरोड़ी पुलिस ने सोमवार को 5 स्थायी वारंटी और 1 जिला बदर के अपराधी को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को माननीय व्यवहार न्यायालय कटंगी के समक्ष पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तिरोड़ी थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि देवरी बुजुर्ग से अपराधी अनंत कुमार उर्फ अनंतराम रहंगडाले को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ भारतीय दंड विधा की धारा 188 और मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 में बालाघाट कलेक्टर ने जिले की सीमा से जिला बदर किया था। तिरोड़ी पुलिस ने ग्राम सीतापटोर से 5 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 में धारा 51(1) का मामला वर्ष 2017 से चला आ रहा है। सीतापटोर से पुलिस ने विनोद पिता जगनू, करम पिता अशरफ, महेश उर्फ कालू, पिता मानक राम, मगर पिता लक्ष्मण, कमलेश पिता किशन को गिरफ्तार किया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आपको जो है गिरफ्तारी वारंटी है जो सीतापटोर के है, जो वन विभाग द्वारा तेंदुए के शिकार के संबंध में किए जाते हैं, जो वारंटी उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक श्रीमान डीएम महोदय कलेक्टर साहब के यहाँ से जिला बदल हुआ था 1 वर्ष पहले, वो चोरी छुपे आया हुआ था। हमें मुखबिर की सूचना पर उसको गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, उसको जेल पेश किया जा रहा है। कटंगी एसडीएम ने बोनकट्टा बॉर्डर का किया औचक निरीक्षण। कटंगी एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बोनकट्टा बॉर्डर का औचक निरीक्षण कर दोनों राज्यों की ओर से जारी की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसडीएम ने बॉर्डर से सटे मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। एसडीएम ने बॉर्डर के गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया। एसडीएम ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर लगाए गए नाकों का जायजा लिया जा रहा है। चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने के लिए असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस आपस में तालमेल बनाकर कार्य कर रही है। नहलेसरा जलाशय में डूबने से मछुआरे की मौत। क्षेत्र की मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय में डूबने से एक मछुआरे की मौत हो गई। घटना मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी अनुसार कोड़मे निवासी अशोक देवगड़े मत्स्य खेत करने के लिए मंगलवार की सुबह अपने कुछ साथियों के साथ नहलेसरा जलाशय गया हुआ था और जलाशय के अलग अलग हिस्से में सभी मत्स्य खेत कर रहे थे। जब कुछ साथी मत्स्य खेत करने के बाद बाहर आए तो देखा कि अशोक देवगड़े का शव पानी में तैर रहा है, तो उसे बाहर निकाला गया, परंतु तब तक अशोक की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि अशोक देवगड़े का बायां हाथ ठीक से काम नहीं करता था। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अशोक ने पानी में डूबने के बाद स्वयं को बचाने की कोशिश की होगी, किंतु हाथ ठीक तरीके से काम नहीं करने की वजह से वह पानी में तैर नहीं पाया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची। अशोक देवगढ़े कैसे क्या घटना हुई? पानी में इसके डूब के मर गया वो। अच्छा, क्या करने आए थे यहाँ? मच्छी मारने आया होगा। अच्छा, तो आप लोग सब साथ में थे कि अलग अलग आए थे? नहीं, हम लोग वो उधर में थे, वो उधर में था। आपको कब पता चला? हमको वो डूबते हुए पता चला तो दौड़ते आए और बचाने के लिए निकाल लिए बाहर। तो जब निकाले तो मर चुके थे? हाँ, मर चुके थे। सांस होगी कह के कोई भी इंसान रहता है कि बच जाएगा कि निकाल ही लेता है। कहाँ रहते हैं अशोक देवगड़े जी? कोड़ में। कोड़ पे रहते हैं। चलो ठीक।